हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एच टू इकोनॉमिक क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सप्लाई एंड लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में, यानी कि पूर्ति और पूर्ति के जो है नियम के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम जान लेते हैं कि सप्लाई क्या होती है। तो देखिए, सप्लाई का मतलब हम सिंपल आज तक बेचने से लेके आते हैं कि किसी वस्तु को अगर हम बेच रहे हैं, ठीक है, तो वही उसकी सप्लाई होगी, ये बात है। लेकिन इकोनॉमिक्स में जो होता है वो सप्लाई क्या होती है, तो वो होता है हमारा कि जब गिवन टाइम पीरियड पर गिवन मार्केट में हम किसी वस्तु को वेरियस प्राइस पे, ठीक है, यानी कि अलग अलग जो है प्राइस पर बेचने के लिए ऑफ़र करते हैं, ठीक है, कि बेचने के लिए हमने ऑफ़र कर दी या प्रस्तुत कर दी, तो वो क्या हमारी कहलाती है, सप्लाई कहलाती है। कि हमारे पास 100 गुड्स हैं, ठीक है, तो ये 100 गुड्स क्या कर दी हमने मार्केट में बेचने के लिए यहाँ पे ऑफ़र कर दी, तो ये 100 गुड्स क्या कहलाएंगी, ये हमारी कहलाएंगी सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक गिवन टाइम पीरियड है, गिवन मार्केट है, ठीक है, कि मार्केट पहले से फिक्स है और टाइम भी फिक्स है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन गुड्स को बेचने के लिए ऑफ़र कर देते हैं, तो वो हमारी कहलाती है सप्लाई, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं लॉ ऑफ सप्लाई की। तो लॉ ऑफ सप्लाई हमारा क्या होता है कि जब हमारे जो है अदर फैक्टर क्या हो, कांस्टेंट हो। अदर फैक्टर कौन से होते हैं, तो अदर फैक्टर होते हैं हमारे जैसे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कि लेबर, कैपिटल, ठीक है, ये सब क्या है हमारे कांस्टेंट है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे जो क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। इसके अलावा हमारी जो टेक्निक होगी वो कांस्टेंट होगी। तो ये अदर फैक्टर में आते हैं। जब ये अदर फैक्टर क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, यानी कि स्थिर होते हैं, तब सिर्फ चेंज होगा तो हमारी प्राइस और क्वांटिटी या सप्लाई में जो है चेंज होगा। तो ये हमारा लॉ ऑफ जो है सप्लाई कहता है कि अदर फैक्टर जो है वो कांस्टेंट रहने पर जब प्राइस और जो है क्वांटिटी में चेंज आता है, और ये चेंज कैसा होता है, पॉजिटिव चेंज होता है, कि यहाँ पे हमारा जो चेंज होगा पॉजिटिव होगा, कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ होते हैं सप्लाई इंक्रीज़ होगी, और जैसे प्राइस डिक्रीज़ होते हैं तो सप्लाई भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ होगी। यानी कि लॉ ऑफ सप्लाई में जो है प्राइस और सप्लाई के बीच कैसा रिलेशन होता है, ये हमारा एक पॉजिटिव रिलेशन। तो इनके बीच जो पॉजिटिव रिलेशन होता है वो हमें यहाँ पे बताता है कि जो है अदर फैक्टर कांस्टेंट, और जो है दो ही फैक्टर यानी कि प्राइस और सप्लाई, इन दोनों में ही चेंज होगा। जो कि इनके बीच चेंज होगा वो हमारा क्या होगा, एक पॉजिटिव चेंज होगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं एनम्पशन की। तो इकोनॉमिक्स में कोई भी लॉ हो तो उसके साथ जो है एनम्पशन ज़रूर होती है। तो देखिए यहाँ पे एनम्पशन क्या है, एनम्पशन हमारी फर्स्ट है कि यहाँ देयर दिस नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, की फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होता है उसके प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है, कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जो प्राइस है उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। इसके अलावा टेक्निक ऑफ द प्रोडक्शन की उसकी जो टेक्निक होती है, प्रोडक्शन की जो टेक्निक होती है उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे दिया है कि द गोल ऑफ द फर्म, कि जो फर्म का गोल होगा उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, कि जो फर्म ने पहले गोल बनाया है वो गोल सेम रहेगा, हर बार ऐसा नहीं है कि वो चेंज होता चला जाएगा, ठीक है, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होता है। इसके अलावा जो रिलेटेड गुड्स के प्राइस होते हैं उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, कि सिर्फ प्राइस और सप्लाई में चेंज हो रहा है जो हमें दी हुई है, उसके अलावा जो बाकी की गुड्स हैं उनमें भी कोई चेंज नहीं होता है। इसके अलावा जो बिजनेस एक्सपेक्टेशन है उनमें भी कोई चेंज नहीं होता है। तो ये मेनली इनकी 5 जो है असम्पशन है जो कि मेन होती हैं, ठीक है, कि जब हमने बोला कि अदर फैक्टर क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। देखिए कांस्टेंट का मतलब यही हुआ कि ये वही अदर फैक्टर हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टेक्निक, ठीक है, गोल ऑफ द फर्म, इसके अलावा रिलेटेड गुड्स के प्राइस, ठीक है, और बिजनेस एक्सपेक्टेशन। तो ये वो सभी अदर फैक्टर हैं जिनमें कोई चेंज नहीं होता है। सिर्फ चेंज होगा तो वो हमारी प्राइस और सप्लाई के बीच होगा, जो कि एक पॉजिटिव चेंज को हमें बताते हैं। अब बात कर लेते हैं हम इनकी सिंपल डायग्राम से और यहाँ पे टेबल से। तो देखिए टेबल, देखिए यहाँ पे हमने क्या लिया, प्राइस और क्वांटिटी। जब बाकी चीज़ें क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी, तो दो ही चीज़ें हम लेके चलते हैं। यहाँ पे क्वांटिटी ले लीजिए, ठीक है, क्वांटिटी ली है हमने सप्लाई वाली, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने दिखाया कि जैसे जैसे हमारा प्राइस क्या है, कम होता जा रहा है, वैसे वैसे क्या हुआ है, सप्लाई भी हमारी कम होती जा रही है, ठीक है, कि जब 500 रुपये प्राइस था तो 100 क्वांटिटी थी, 400 हुआ तो 80 देने लगे, 300 हुआ तो फिर 60, 200 तो फिर यहाँ पे 40, 100 तो 20। तो क्या है कि जैसे जैसे प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो वैसे वैसे हमारी क्वांटिटी या सप्लाई भी जो है वो कम हो रही है। इसके अलावा अगर हम इस टेबल को
वापस ले लेते हैं कि जब हम 100 से 200 पे गए तो क्या हो गया, क्वांटिटी भी बढ़ के 20 से 40 होगी, कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ा वैसे वैसे क्या है हमारी क्वांटिटी भी इंक्रीज़ होगी। तो प्राइस और सप्लाई दोनों के बीच क्या है, दोनों के बीच यहाँ हमारा पॉजिटिव रिलेशन दिखाया गया है। अब इसमें डायग्राम में देख लेते हैं, यहाँ पे भी देखिए कि प्राइस क्या है, बढ़ रहा है तो क्वांटिटी भी बढ़ रही है। ठीक है, हर बार प्राइस बढ़ रहा है और क्वांटिटी साथ में ही बढ़ती जा रही है, जो कि हमें एक पॉजिटिव स्लोप वाला कर्व बना के देती है, जिसको हम बोलते हैं सप्लाई कर्व। ठीक है, तो ये था हमारा लॉ ऑफ सप्लाई और ये हमारा था सप्लाई कर्व, जो कि हमें पॉजिटिव रिलेशन यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, कि हाँ इनके बीच क्या है, पॉजिटिव रिलेशन जो है इनके बीच दिया हुआ है, और ये पॉजिटिव रिलेशन ही प्राइस और सप्लाई के बीच या क्वांटिटी के बीच जो है दिया गया है, और ये हमारे लॉ ऑफ सप्लाई को दिखा रहा है। तो ये था हमारी लॉ ऑफ सप्लाई। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।